अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसके पीछे असल में होता क्या है? इंटरनेट पर जो कुछ भी हम देखते हैं, हर पेज, हर ऐप, वो सब एक ही बुनियादी भाषा पर टिका है, HTML। आज हम इसी भाषा के राज खोलेंगे और समझेंगे कि ये कैसे पूरे वेब का, आप कह सकते हैं, कंकाल तैयार करती है। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है HTML को एक कंकाल की तरह सोचना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कंकाल हमारे शरीर को एक ढांचा देता है, एक आकार देता है, ठीक उसी तरह HTML हर वेब पेज को उसकी बुनियादी संरचना, उसकी शक्ल देता है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इस वेब के कंकाल को ही समझेंगे। फिर हम इसकी हड्डियों पर गौर करेंगे, यानी टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स। हम ये भी देखेंगे कि लिंक्स और इमेजेस से इसमें जान कैसे डाली जाती है, और सबसे ज़रूरी, सिमेंटिक्स के ज़रिए इसे एक आत्मा कैसे दी जाती है। और हाँ, आखिर में हम कुछ आम गलतियों पर भी नज़र डालेंगे ताकि हमारा ये ढांचा हमेशा मजबूत बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, यानी हर चीज़ की नींव से। HTML, इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वो बुनियादी भाषा है जिसका इस्तेमाल सभी वेब पेजों का स्ट्रक्चर और कंटेंट बनाने के लिए किया जाता है। अगर आसान भाषा में बोलें तो ये ब्राउज़र को बताता है कि देखो भाई, ये एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है, और हाँ, यहाँ पर एक तस्वीर लगानी है। लेकिन सवाल ये है कि ये कंकाल ये बनता कैसे है? ये 3 मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स पर टिका हुआ है: टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले आता है HTML टैग। ये कुछ नहीं, बस एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ एक सीधा सादा इंस्ट्रक्शन है। ये ब्राउज़र को बताता है कि कंटेंट को कैसे दिखाना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है। जैसे P टैग का मतलब है कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो एक पैराग्राफ है। अब टैग्स भी 2 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं पेड या कंटेनर टैग्स, जैसे P। इनको कंटेंट के चारों तरफ एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग की जरूरत होती है। और दूसरी तरफ है वॉइड या एम्प्टी टैग्स, जैसे लाइन ब्रेक के लिए BR या इमेज के लिए IMG। ये सोलो आर्टिस्ट की तरह हैं, अकेले आते हैं। ये किसी कंटेंट को घेरते नहीं, बल्कि पेज पर बस एक खास काम करते हैं। तो जब हम इन तीनों को, ओपनिंग टैग, बीच का कंटेंट और क्लोजिंग टैग, एक साथ मिला देते हैं तब जाकर बनता है एक पूरा HTML एलिमेंट। तो ये पूरी लाइन P, ये एक पैराग्राफ है। P अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट है। और हमारा आखिरी बिल्डिंग ब्लॉक है एट्रीब्यूट। इसको ऐसे समझिए कि ये किसी एलिमेंट को एडिशनल जानकारी या सुपर पावर देता है। इसे हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है और ये हमेशा नाम और वैल्यू के जोड़े में आता है। ये एक टैग के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। ठीक है, तो अब जब हमें ये बिल्डिंग ब्लॉक समझ आ गए हैं, तो चलिए इनका इस्तेमाल करके वेब पेज में थोड़ी जान डालते हैं। देखते हैं कि लिंक्स और इमेज कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, पाथ्स। देखिए, एक एब्सोल्यूट पाथ वो किसी दूसरी वेबसाइट के पूरे पते जैसा है, पूरा का पूरा एड्रेस जो HTTP से शुरू होता है। और वहीं एक रिलेटिव पाथ वो बस अपने ही घर के अंदर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के निर्देश जैसा है। अपनी ही साइट के पेजों को लिंक करने के लिए रिलेटिव पाथ इस्तेमाल करना हमेशा एक बेहतर तरीका माना जाता है। अब रिलेटिव पाथ्स में एक चीज़ है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है, फोल्डर नेविगेट करना। मान लीजिए कि किसी ऐसी फाइल से लिंक करना है जो मौजूदा फोल्डर से एक लेवल ऊपर वाले फोल्डर में है, तो इसके लिए // सिंटैक्स का इस्तेमाल होता है। ये छोटा सा सिंटैक्स ब्राउज़र को बताता है फोल्डर स्ट्रक्चर में एक स्टेप पीछे जाओ। ये बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल, इमेज टैग यानी IMG, इसके लिए वो कौन से 2 एट्रीब्यूट्स हैं जो हर हाल में चाहिए ही चाहिए? ज़रा सोचिए। और जवाब है CRC और ऑल्ट। CRC एट्रीब्यूट यानी सोर्स ब्राउज़र को बताता है कि तस्वीर का पाथ क्या है, मतलब वो कहाँ रखी है। और ऑल्ट एट्रीब्यूट यानी ऑल्टरनेटिव एक वैकल्पिक टेक्स्ट देता है। ये तब तो ज़रूरी है ही जब इमेज लोड ना हो पाए, पर उससे भी ज़्यादा ये स्क्रीन रीडर जैसी सहायक टेक्नोलॉजीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, ऑल्ट टेक्स्ट डिसीजन ट्री, ये एक बहुत ही कमाल का टूल है। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि किसी तस्वीर के लिए कैसा ऑल्ट टेक्स्ट लिखना चाहिए, और ये एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर कोई इमेज सिर्फ सजावटी है तो ऑल्ट टेक्स्ट खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो कोई जानकारी दे रही है तो उसका संक्षिप्त विवरण देना ही देना है। अभी तक हमने कंकाल बनाना तो सीख लिया, पर अब बात आती है इस कंकाल में आत्मा डालने की, ताकि ये सिर्फ एक ढांचा न रह जाए बल्कि इसका कोई मतलब हो, एक अर्थपूर्ण संरचना बने। सिमेंटिक HTML का सीधा सा मतलब है ऐसे टैग्स का इस्तेमाल करना जो सिर्फ ये ना बताएं कि कंटेंट कैसा दिखेगा, बल्कि ये बताएं कि उस कंटेंट का मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। हम जेनेरिक टैग्स की जगह हेडर, नैव या आर्टिकल जैसे टैग्स इस्तेमाल करते हैं, जो ब्राउज़र और दूसरे डेवलपर्स दोनों को साफ साफ बताते हैं कि हर हिस्से का मकसद क्या है। इसको बेहतर समझने के लिए नैव और डिव की तुलना करते हैं। नैव टैग चिल्ला चिल्ला कर कहता है, भाई मेरे अंदर नेविगेशन लिंक्स हैं, जबकि डिव टैग वो तो बस एक खाली डग्गा है, एक जेनरिक कंटेनर जिसका अपना कोई खास मतलब नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है इससे? अरे जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। अच्छा, सिमेंटिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO के लिए बहुत ज़रूरी है। ये गूगल जैसे सर्च इंजन्स को आपका कंटेंट बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, और उससे भी ज़्यादा ये स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीकों के लिए अनिवार्य है, जो दिव्यांग लोगों को वेब को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में मदद करती हैं। चलिए, अब हम अपने सफ़र के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। अब जब कंकाल तैयार है तो ये भी देख लेते हैं कि इसे स्वस्थ कैसे रखना है और कौन से आम फ्रैक्चर से इसे बचाना है। स्ट्रक्चर को लेकर जो सबसे आम गलतियां होती हैं, एक तो है क्लोजिंग टैग भूल जाना, दूसरी टैग्स को गलत क्रम में बंद कर देना जिसे कहते हैं गलत नेस्टिंग, और तीसरी जो बहुत कॉमन है, हर चीज़ के लिए बस डिव का इस्तेमाल करते जाना, जबकि हेडर या मेन जैसे ज़्यादा मतलब वाले टैग्स कहीं बेहतर होते। फॉर्मेटिंग में भी कुछ बुरी आदतें पड़ जाती हैं, जैसे कि स्टाइल के लिए सीधे HTML में ही लिख देना, जबकि CSS क्लास का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर खाली जगह बनाने के लिए बार बार BR टैग लगाना। और हाँ, ID और क्लास के बीच का फर्क न समझना। याद रखिए, ID यूनिक होता है, एक पहचान पत्र की तरह, और क्लास को कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए आज की सारी ज़रूरी बातों को फटाफट समेट लेते हैं। HTML वेब का कंकाल है। इसके 3 मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं: टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स। अंदरूनी लिंक्स के लिए रिलेटिव पाथ और बाहरी के लिए एब्सोल्यूट पाथ इस्तेमाल करें। इमेज के लिए हमेशा एक अर्थपूर्ण ऑल्ट टेक्स्ट दें, और सबसे ज़रूरी, एक सार्थक और सभी के लिए सुलभ संरचना बनाने के लिए सिमेंटिक टैग्स चुनें। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हो सकता है कोई वेबसाइट चल रही हो, ठीक ठाक दिख रही हो, पर क्या वो वाकई अच्छी तरह से बनी है? क्या वो अर्थपूर्ण है? और क्या वो हर किसी के लिए, सच में हर किसी के लिए इस्तेमाल करने लायक है? इस पर सोचना ज़रूरी है।